यूपी में रजिस्ट्रेशन फी जो है हाइब्रिड कार्स पर अब हटाई गई है सोर्सेज के अनुसार। सोर्सेज ने एनडीटीवी को ये कहा है। इस खबर के बाद हमने देखा कि ऑटो शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ट्रेड में। हमने देखा कि मारुति शेयर्स जो हैं वो 6% से भी ज्यादा ऊंचाई पर थे और हमने देखा कि मारुति जो है निफ्टी पर टॉप निफ्टी गेनर हो गए इस खबर के बाद। हमने ये भी देखा कि काफी सारे जो हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोज कंपनियां वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और हमने देखा कि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस मूव के बाद जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिड कार सेल्स में काफी बढ़ावा आएगा, काफी अच्छा रहेगा और कीमत जो है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है टूटू धवन, ये ऑटो एक्सपर्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो क्या आपका भी यही मानना है कि अब हम हाइब्रिड कार सेल्स में एक बूस्ट देखेंगे और ये प्राइसेस को यानी कि दामों को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है? जी हाँ, डेफिनेटली ये जो कदम लिया है खासतौर यूपी गवर्नमेंट ने और पैन इंडिया को दिखाने के लिए कि ये एक बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बेनिफिट कुछ छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे जो टैक्सेस हैं ऑन दीज कार्स वो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें से ऑलमोस्ट 40-50 हजार लाख रुपए आप टैक्सेस में दे रहे हैं। तो जब वो आपके इतने पैसे बच जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इस टेक्नोलॉजी की तरफ। बेसिकली देखा जाए तो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको इकोनॉमी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो फॉर दिस आई थिंक द आइडियल थिंग इज कि एक तो पैसे आपके कम लग रहे हैं फॉर बाइंग व्हीकल, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सेविंग मिल रही है फ्यूल के जो एक्सपेंसेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी जो आजकल एक स्टैंडर्ड चीजें हो गई हैं एक गाड़ी बनाने के लिए, इसके अंदर सेफ्टी भी आपको इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये चीजें कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा क्या कह सकते हैं भाव मिलेगा और उनकी तरफ पॉलिटिकली भी थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। और जो लोग, जो दर्शक ये घर बैठे हुए जानना चाहते हैं कि देखिए हम ये कीमत में ट्रांसलेशन कब देखेंगे, हम कब देखेंगे कि दाम कम हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो एक सोने पे सुहागा की बात है कि अब जो जिसने गाड़ी आगे खरीदनी है तो वो ऑब्वियसली इसी तरफ झुकाव देगा कि वो हाइब्रिड लें, जिससे उनको बेनिफिट होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे को फ्यूल एवरेज भी बेटर मिलेगी। अब शायद मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के ऊपर कम से कम 40 से 50 किलोमीटर जो पहले होते हैं, जब जैसे आपने घर से निकलना है, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, उसमें पेट्रोल नहीं लगता। और यूजुअली देखा गया है कि लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं वो घर से ऑफिस जाते जाते इतने ही किलोमीटर के अंदर वो पहुंच जाते हैं और वापसी में, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू ऑफिस फ्री और वापस भी आप फ्री आ गए। बट यस, जब यही गाड़ियां क्रॉस कंट्री जाती हैं तो जो आपका जो इंजन है वो उस टाइम काम करता है जब बैटरी लो हो जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। विद द रिजल्ट आपको जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बढ़िया मिलती है। समटाइम्स तो 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर आपको फ्यूल एवरेज मिल जाए, तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये तो कीमत की बात थी, ये तो आपने फ्यूल एवरेज जैसे समझाया उस सब की बात थी। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आने वाले समय में क्या ये संदेश है बाकी स्टेट्स को भी कि देखिए ग्रीन मोबिलिटी की तरफ ध्यान दें और उस पर फोकस करें? देखिए ये संदेश ही सिर्फ नहीं है और ई मोबिलिटी, बट ऑल्सो उनके लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलेगा। तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी सरकार की होगी, जिसके साथ कभी किसी टाइम पे जब मौका आएगा, इलेक्शंस होंगी, तो उनको भी इस चीज के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। जी। और आप इस ऑटो लैंडस्केप को, बदलते हुए ऑटो लैंडस्केप को, ऑटो इंडस्ट्री को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो आने वाले समय में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं हाइब्रिड कार्स के लिए? क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं? क्या अच्छा है, क्या चैलेंजेस हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब 100-125 साल के बाद हमारा जो पेट्रोल
एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल था, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहा। सो विद द रिजल्ट हमारी टेक्नोलॉजीज और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़े मैन्युफैक्चरर्स को, उन्होंने एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज निकाली जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आए और साथ में हाइब्रिड भी आए। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी डिस्पोजल। जब वो बैटरी का खत्म हो जाती है, उम्र खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर से टॉक्सिन्स जो निकलते हैं, दोज आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द डिस्पोजल। वो उनको डिस्पोज नहीं कर सकते। तो विद द रिजल्ट ये हाइब्रिड के साथ ये टेक्नोलॉजी को और थोड़ी बूस्ट मिलेगी। हालांकि इस हाइब्रिड के अंदर भी बैटरी यूज होती है, बट वो इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती जितनी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है। और आने वाले दिनों के अंदर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑल्टरनेट पावर प्लांट भी आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने सुना ही होगा फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन के ऊपर चलता है। सो इट इज पॉसिबल कि हमारे जो बैटरी बैकअप को हम बैक करने के लिए हाइड्रोजन सेल का पावर प्लांट भी इस्तेमाल हो सके, जिसके साथ बेनिफिट दोनों को मिलेगा, कंज्यूमर को, एनवायरनमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये पूरा डिकोड करने के लिए।